नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपके ऑल इन वन प्रिंटर में अगर पेपर जैम का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब स्क्रीन में मैसेज आ रहा है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन पाना है। तो दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपके पास अगर ऑल इन वन प्रिंटर है और स्पेशली आपके पास अगर HP LaserJet M1005 का मॉडल है जिसमें पेपर जैम का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन पाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखा रहे थे कि कैसे इसका सॉल्यूशन हम पा सकते हैं, मतलब कैसे ट्रबल शूट करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को पकड़ेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विकल रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो चलिए प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं और देखिए नज़दीक से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पेपर जैम इन पिन पेपर पाथ, और यहाँ पे दिखा रहा है ओपन डोर एंड क्लियर जैम। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये वाला मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन पाना है। तो दोस्तों इसका 2-3 रीज़न हो सकता है। पहले कैमरा को ठीक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा इसका 2-3 रीज़न हो सकता है कि आपका जो टोनर कार्ट्रिज है, टोनर कार्ट्रिज आपका जैम हो सकता है, मतलब ख़राब हो सकता है। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, आपका जो टोनर कार्ट्रिज है आपने रिसेंटली अगर रिफ़िल करके मतलब इंस्टॉल किए हो तो टोनर कार्ट्रिज को एक बार चेक कर लीजिए, मतलब दूसरा कोई टोनर देके एक बार चेक कर लीजिए। तो ये तो हो गया पहला वाला। और दूसरा आपके प्रिंटर के अंदर कुछ भी फंसा है कि नहीं आप एक बार चेक कर लीजिए, मतलब कोई पेपर पिन वगैरह कुछ भी फंसा होगा तो आपको सेम मैसेज शो करेगा। लेकिन आपके प्रिंटर में अगर कुछ भी नहीं है, मतलब आपका प्रिंटर चल रहा था और सडनली आपका मतलब ये वाला जो मैसेज आ रहा है तो आपका आ रहा है, तो कैसे आप इसका सॉल्यूशन पाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों मैंने साइड का जो कवर है वो खोल के रखा हुआ है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप अगर चाहते हैं कि कैसे इसको खोलते हैं, मतलब कैसे डिसअसेंबल करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी HP 1005 के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो कैसे डिसअसेंबल करना है आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए दिखा देते हैं। तो इसको कार्ट्रिज को अंदर दे देते हैं। तो मैंने इस प्रिंटर का जो कार्ट्रिज चेंज करके भी देखा और कुछ भी फंसा नहीं है अंदर में, पेपर पिन कुछ भी फंसा नहीं है। तो कैसे आपको चेक करना है, तो इसको ऑफ कर देते हैं पहले। और दोस्तों आपका कोई मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, मतलब प्रिंटर ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले में वो वाला मैसेज शो करेगा जस्ट। तो आपको क्या करना है, पीछे आपको चेक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पेपर सेंसर होता है और यहाँ पे देखिए कार्ट्रिज सेंसर होता है। तो आपका अगर कार्ट्रिज के बारे में तो आज बात नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बारे में भी बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए कार्ट्रिज सेंसर है, आपका कोई कार्ट्रिज आपने लगा हुआ है, मतलब लगाया है नया वाला, लेकिन सेंस नहीं कर रहा है, नो कार्ट्रिज बोल के दे रहा है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा सही से काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए पेपर सेंसर होता है, तो देखिए ये भी सही से काम कर रहा है, लेकिन धूल मिट्टी होने से क्या होता है, एक मतलब ठीक ठाक से काम नहीं करता, मतलब पेपर सेंस नहीं करता, तो उसके वजह से यहाँ पे मैसेज आपका आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो क्लीन कैसे करेंगे, आप एट फर्स्ट ब्लोअर दे दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा कॉटन लेके उसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा कॉटन ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्किप मत कीजिए, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कैसे करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक ब्लोअर ले लूँगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्लोअर है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लूँगा।
साफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेंसर है ये वाला आपको शायद लग सकता है कि ये क्या है, लेकिन ये वाला जो है बोर्ड के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सेंसर है। तो इसको थोड़ा सा आप साफ़ कर लीजिए, मतलब यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाने से मतलब ये ठीक ठाक से सेंस नहीं करता। तो इसको पहले आप मतलब यहाँ से क्लीन कर लीजिए थोड़ा सा, जितना हो सके आपसे, मतलब यहाँ से आप क्लीन कर लीजिए। और इसको आप खोल के भी क्लीन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग खोल के भी आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं खोलूँगा नहीं, यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा करके साफ कर लूँगा। तो यहाँ पे धूल मिट्टी है, तो अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी प्रिंटर को ऑन करेंगे और देखेंगे कि ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंटर में पावर दे देता हूँ और यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम एरर अभी भी यहाँ पे दे रहा है, देखिए सेम एरर दे रहा है, जैम इन पिन पेपर पाथ, और यहाँ पे ओपन डोर एंड क्लियर जैम, तो सेम मैसेज दे रहा है। तो इसके बाद क्या करना है, मैं कैमरा को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। तो फिर से मैं इसको ऑफ कर दूंगा। और दोस्तों अभी क्या करना है, इसका जो वायर है, वायर आप दिख रहा है, वायर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए बोर्ड के साथ लगा हुआ है। ये वाला जो वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए चारों कलर का, ग्रे, रेड और वाइट और पर्पल जो लगा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कभी कभी रैश पड़ जाने से मतलब आपका सेंस भी नहीं करता, मतलब सेंसर के वजह से भी हो सकता है, और रैश पड़ जाने से मतलब सेंस कभी कभी, ये वाला वायर दोस्तों, ये वाला। तो इसको क्या करना है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा साफ करना है। कैसे साफ करना है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लोअर आप मार सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया। अभी चलिए इसको ऑन करते हैं और दिखाए थे आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से सेम एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पेपर सेंसर प्रॉपर क्लियर करने से भी मतलब प्रिंटर रेडी नहीं हुआ और सेम एरर मैसेज अभी भी दे रहा है। तो मैंने क्या किया, पूरा प्रिंटर को डिसअसेंबल करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो के फास्ट में कि आपको भी अगर जानना है कि कैसे डिसअसेंबल करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको HP 1005 कैसे डिसअसेंबल करना है पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अभी आखिरी जो काम आपको करना है कि पेपर सेंसर क्लीन करने से भी आपका अगर सेम एरर दे रहा है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो दोस्तों हम लोगों को अभी देखना है यहाँ पे जो फ्यूज़र सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं
इस फ्यूज़र सेक्शन को हम लोगों को ठीक ठाक से क्लियर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी 2 सेंसर होता है। यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंसर होता है, यहाँ पे एक सेंसर होता है और यहाँ पे भी एक सेंसर होता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेंसर, यहाँ पे भी मतलब सेम मतलब इशू है। आपका सेंसर अगर ठीक ठाक से काम नहीं करेगा तो आपका प्रिंटर में जो एरर मैसेज दे रहा है वो ऐसे ही देगा। तो हम सेम प्रोसीड्योर दोहराएंगे यहाँ पे भी। मतलब ब्लॉट से पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद कॉटन से साफ़ करेंगे और उसके बाद मतलब असेंबल करके आप लोगों को दिखाएंगे कि एरर मैसेज जो दे रहा था वो क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ब्लोअर मार देता हूँ। और आप यहाँ पे कटन से भी साफ़ कर सकते हैं और आपके पास अगर छोटा सा ब्रश होगा तो ब्रश से भी आप साफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ब्रश भी है तो मैं ब्रश से ही यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ। मतलब दोस्तों यहाँ पे इस प्रिंटर में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो पूरा मूवमेंट जो है वो बंद हो चुका है। तो फ्यूज़र सेक्शन का लोचा हो सकता है। तो आपके पास अगर पेपर सेंसर मतलब ठीक करने के बाद भी, मतलब क्लियर करने के बाद भी सेम इशू आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मतलब फ्यूज़र सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। अभी हम एक बार इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद आप लोगों को फाइनली दिखाए थे कि इसमें मतलब जो एरर पहले आ रहा था अभी आ रहा है कि नहीं। तो मैंने जितना भी सेंसर वगैरह था मैंने क्लियर कर दिए, मतलब क्लीन कर दिए। यहाँ पे 2 सेंसर आप लोगों को दिखा दिया। तो पहले आप पीछे का जो पेपर सेंसर है उसको क्लियर कर देंगे, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो खोल के इसका फ्यूज़र सेक्शन में जो दोनों सेंसर लगा हुआ है वो वाला आप क्लियर करके एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ। असेंबल करने के बाद फाइनली आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनली असेंबल हो चुका है। अभी इसको ऑन करते हैं और देखिए यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजिंग हो रहा है और यहाँ पे आपको तो आवाज़ भी सुनने में आ रहा है, मतलब गियर भी मतलब घूम रहा है और यहाँ पे देखिए रेडी भी दिखा रहा है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, एक ज़ेरॉक्स करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सफ़ेद पेज ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सफ़ेद पेज, यहाँ पे कोई भी एक पेपर यहाँ पे दे देता हूँ। दोस्तों आप सुन पा रहे हो, मतलब गियर का आवाज़ आपको सुनने में आ रहा है और यहाँ पे देखिए ज़ेरॉक्स भी आके मतलब यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो दोस्तों छोटा सा काम है, मतलब पेपर सेंसर की वजह से भी हो सकता है। तो मैंने तो आप लोगों को दिखाया, मतलब शेयर भी किया कि पेपर सेंसर की वजह से आप कैसे पेपर सेंसर को मतलब क्लीन करेंगे। और पेपर सेंसर क्लीन करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फ्यूज़र सेक्शन का जो मतलब सेंसर है उसको क्लियर करने से ये फाइनली आपको हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है मतलब पेपर जैम रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर मतलब आप लोगों को सहायता करने का। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।